आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लाइम इंडस्ट्री। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लाइम इंडस्ट्री। और लाइम केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फार्मूला है CaCO3। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए आप इसकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देख सकते हैं इस डायग्राम में। और इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में इसके सोर्सेज शामिल हैं। दो सोर्सेज हैं लाइम को हासिल करने के। पहला सोर्स है मैरीन बायोजेनिक कैल्सिफिकेशन और इस प्रोसेस के अंदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑस्टर्स और काल्म्स शामिल हैं, ये दोनों मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन का प्रोसेस है, इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो रॉक्स हैं। और इन रॉक्स की माइनिंग और एक्सट्रैक्शन के बाद हम इनको प्रोसेस करते हैं। नेचर के अंदर लाइम यानी कैल्शियम कार्बोनेट तीन फॉर्म्स के अंदर मिलता है। और उनमें से पहली फॉर्म है चाक, सेकंड है लाइमस्टोन और थर्ड है मार्बल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइमस्टोन को। और लाइमस्टोन जो है ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है लिमस और इसका मतलब है मड। और इसके अलावा जो मार्बल है ये ड्राइव हुआ एक लैटिन ज़बान के लफ्ज़ मरमर से। और इसका भी जो मीनिंग है वो है शाइनिंग स्टोन। और इस स्टोन से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे जो कि डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होता है। और जो चाक है ये इसकी एक सॉफ्ट रॉक है और ये मुश्तमिल होता है कोकोलिथ पे। और यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं, ये कोकोलिथ है जिससे मिलके चाक बनता है। चाक के इंडस्ट्रियल यूजेस में शामिल हैं पेंट्स, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा प्लास्टिक एप्लीकेशंस में भी ये इस्तेमाल होता है। और बात करते हैं व्हाट इज़ लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन क्या है। तो जो लाइमस्टोन है ये एक रॉक है और इस रॉक के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट है ये है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। और इसके अलावा भी कुछ मिनरल्स इसमें शामिल होते हैं और उन मिनरल्स का नाम है कैल्साइट और अरेगोनाइट। और इनके फार्मूलाज भी आप देख रहे हैं CaCO3 है। तो फिर इनमें फ़र्क क्या हुआ, तो इनमें फ़र्क ये है कि जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए इनके नाम भी डिफरेंट हैं लेकिन फार्मूला सेम है। लाइम स्टोन से लाइम को प्रोड्यूस किया जाता है और ये लाइम इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। और ये इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंटिंग मटेरियल के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। लाइम एक इनऑर्गेनिक मिनरल है और ये कैल्शियम बेस्ड है। और ये मिल के बनती है दो किस्म के ऑक्साइड्स से। एक का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये दोनों ऑक्साइड्स मिल के टाइप्स ऑफ लाइम बनाते हैं। और एक का नाम है क्विक लाइम और सेकंड टाइप है स्लेक्ड लाइम। और सामने आप इनके फार्मूलाज भी देख सकते हैं। क्विक लाइम का फार्मूला है CaO, स्लेक्ड लाइम का है COH टेकन ट्वाइस। और अगर आप लाइम का बेसिक फार्मूला देखें जो कि CaCO3 है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो 3 है। और यहाँ पे आप देखें कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इन दोनों फार्मूलाज के अंदर वो आप काउंट करें तो 3 ही आपको मिलेंगे। जो 2 हैं वो स्लेक्ट लाइम के अंदर हैं और जो एक है वो क्विक लाइम के अंदर है। तो ये जो दोनों हैं किस्म के जो ऑक्साइड्स हैं ये मिल के CaCO3 यानी कि लाइम को जन्म देते हैं।
लाइम के इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कस करते हैं कि लाइम को इंडस्ट्री के अंदर कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि इसका जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। और इस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्वायरीज और माइंस से, और फिर इसकी मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं। और यहाँ पे आप फ्लो डायग्राम में देख भी रहे हैं कि किस तरह इनको ट्रीट किया जाता है, और मेनली इनको क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद किलन में भेजा जाता है, और यहाँ से दो किस्म के जो टाइप्स हैं लाइम की वो हासिल की जाती हैं, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। एक क्विक लाइम थी और दूसरा स्लेट लाइम था, और यहाँ पे आप फ्लो शीट में देख भी रहे हैं कि ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अब हम इसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम इस जो फ्लो शीट है इसके तमाम पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम, और लाइम हासिल किया जाता है लाइम स्टोन की कैल्सिनेशन के प्रोसेस से, और जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है ये विद द हेल्प ऑफ हीट होता है, यानी कि जब हम लाइम स्टोन को हीट प्रोवाइड करते हैं 900 से 1300 सेंटीग्रेड के दरमियान, तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल तो लाइम स्टोन ही है, और जो इसका रिएक्शन होता है उनको देखते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है पहली स्टेज के अंदर कैल्सिनेशन जो होती है, इसके अंदर CaCO3 डिकम्पोज होता है 900 से 1300 सेंटीडिग्री के दरमियान, और हमें दो प्रोडक्ट हासिल होती हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। और इस प्रोसेस के नतीजे में CO2 खारिज होती है, और ये प्रोसेस होता है एक किलन के अंदर जहां पे एयर और फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो क्रश्ड लाइमस्टोन है ये उसके टॉप से प्रोवाइड किया जा रहा है, और दोनों जो है वो काउंटर करंट रिएक्शन करती हैं, और इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में हमें क्विक लाइम हासिल होता है। और सेकेंड स्टेज पे जब हाइड्रेशन की जाती है तो इसके अंदर एक कैलकुलेटेड अमाउंट वाटर की शामिल की जाती है, जो हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है ऊपर वाले पोर्शन से, यानी कि जो क्विक लाइम हासिल हो रहा है उसी के अंदर पानी मिक्स कर दिया जाता है, और इसको फिर हाइड्रेटर कहते हैं। और हाइड्रेटर से जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है उसको हाइड्रेटेड लाइम या स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है CaOH टेकन ट्वाइस। तो ये इसका जो रिएक्शन है, और इसके नतीजे में हमें दो किस्म के ऑक्साइड्स हासिल हो रहे हैं, यानी कि लाइम की दो टाइप्स हासिल हो रही हैं, एक को हम क्विक लाइम कहते हैं, दूसरे को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम, और लाइम हासिल होता है लाइम स्टोन की कैल्सिनेशन के नतीजे में, और ये कैल्सिनेशन होती है एक किलन में, और इस किलन के अंदर लाइम स्टोन को 900 से 1300 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में लाइम हासिल होता है। और इस रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें कैल्सिनेशन हो रही है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को 900 से 1300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमें हासिल हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम है क्विक लाइम, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल होती है। और ये रिएक्शन होता है इस किलन के अंदर। किलन के बॉटम से आप देखें तो एयर और फ्यूल इंटर हो रहे हैं, जबकि जो टॉप है यहाँ से क्रश्ड लाइमस्टोन को इंटर किया जा रहा है। दोनों काउंटर करंटली आपस में मिलते हैं, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमें क्विक लाइम और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। रिएक्शन का सेकंड पार्ट है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन होती है हाइड्रेटर के अंदर, और हाइड्रेटर के अंदर जो पिछले सेक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम पैदा हो रहा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसके अलावा जो इस हाइड्रेटर का टॉप है वहाँ से कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर भी इसमें इंटर की जाती है। दोनों के मिलने से हमें हाइड्रेटेड लाइम हासिल होता है, और इसके अलावा इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है CaOH टेकन ट्वाइस। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप
स्टेप्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले क्रशिंग की जाती है लाइमस्टोन की, इसके बाद कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस होता है मुख्तलिफ किस्म की किलन्स में, और इन किलन्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हाइड्रेशन ऑफ लाइम होती है, जिसके नतीजे में हमें दो टाइप्स का लाइम हासिल होता है, एक क्विक लाइम और दूसरा स्लेक्ट लाइम। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट स्टेप के अंदर लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्रशर्स, और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि लाइमस्टोन को क्रश किया जा रहा है। और इसके बाद इस क्रश्ड लाइमस्टोन को स्क्रीन में से गुजारा जाता है, और स्क्रीन में से जो रिक्वायर्ड साइज होता है वो हम हासिल कर लेते हैं, और जो ओवर साइज होता है, जो यहाँ पे आप बड़े लम्प्स देख रहे हैं जो इस स्क्रीन में से पास नहीं हो रहे, वो मज़ीद उनको रिसाइकल किया जाता है और दोबारा उस क्रशर के अंदर भेज दिया जाता है। जब तक हमें रिक्वायर्ड साइज हासिल नहीं होता वो रिसाइकल होते रहते हैं। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी कि जो रिक्वायर्ड साइज हमें स्क्रीन से मिलेगा, हम उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, और वो करेंगे हम 900 से 1300 सेंटीग्रेड के दरमियान। और इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमें लाइम हासिल होगा और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कैल्सिनेशन का प्रोसेस दो तरह की किलन में होता है, एक को रोटरी किलन कहते हैं, दूसरे को वर्टिकल किलन कहते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोटरी किलन को। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये रोटरी किलन की डायग्राम है, और इसका जो टॉप है वहाँ से लाइमस्टोन को इंटर किया जा रहा है, और जो इसकी डिटेल है वो हम देखते हैं कि क्या है। जो रोटरी किलन है ये एक रोटेटिंग शेल पे मुश्तमिल होती है, और इस शेल का डायमीटर 6 से 9 मीटर होता है, और इस शेल की जो लेंथ है वो 60 से 400 फीट तक होती है। लेकिन जो ये इसकी लेंथ है ये 150 फीट तक भी इस्तेमाल होती है। और रोटरी किलन के दो पार्ट्स होते हैं, एक को प्री हीटिंग जोन कहते हैं, दूसरे को कूलिंग जोन कहते हैं। यहाँ पे आप अगर किलन को ऑब्जर्व करें तो आपको ये दोनों पार्ट्स किलन के यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे आप इसके टॉप पे देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है प्री हीटर लिखा है, और जो इसका एंड है वहाँ पे कूलर लिखा है। और जो लाइमस्टोन है इसके टॉप से इंटर किया जाता है इस किलन के अंदर, और ये जो किलन है हमने पहले कहा कि ये रोटेट करती है, और इसकी रोटेशन 0.6 से 2 आरपीएम तक रखी जाती है। रोटरी किलन के अंदर बर्निंग प्रोसेस के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होते हैं इनमें कोल भी हो सकता है, इसके अलावा नेचुरल गैस भी इस्तेमाल होती है। और इस रोटरी किलन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है 600 से 1300 सेंटीग्रेड के दरमियान, और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है, और इसके अलावा लाइम हासिल होता है 900 सेंटीग्रेड के करीब। और हासिल होने वाले इस लाइम को एयर के साथ कांटेक्ट करवाया जाता है और इसकी कूलिंग की जाती है, और जो एयर है ये किलन की एग्जिट पॉइंट से दाखिल की जाती है और आने वाले इस लाइम की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इसके नतीजे में जो लाइम का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि इसके नतीजे में जो कांटेक्ट होने वाली एयर है वो खुद हीट अप हो जाती है, और इस हीटेड एयर को दोबारा किलन के अंदर भेजा जाता है फ्यूल के साथ, और कूल होने वाले लाइम को स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। और इस किलन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 200 टन 24 आवर के अंदर देता है। रोटरी किलन का एडवांटेज ये है कि ये यील्ड ज़्यादा देता है, यानी ज़्यादा पैदावार देता है, और इसके डिसएडवांटेजेस में हाई किलन कॉस्ट, और जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, क्योंकि 900 से 1300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके लिए अच्छी खासी कॉस्ट चाहिए।
कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन इन वर्टिकल किलन। वर्टिकल किलन से पहले हमने रोटरी किलन को डिस्कस किया और अब वर्टिकल किलन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है ये वर्टिकल किलन के अंदर भी होता है। और यहाँ पे डायग्राम में आप वर्टिकल किलन को देख रहे हैं जिसके टॉप से लाइमस्टोन को इंटर किया जा रहा है और इसके बॉटम से प्रोडक्ट लाइम हासिल की जा रही है। और यहाँ पे साइड पे आप इसके डिफरेंट जोन्स देख रहे हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो किलन है ये अंदर से लाइनिंग की जाती है इसकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के साथ और ये खुद मेटल की बनी होती है। और यहाँ पे डायग्राम में आप देख भी रहे हैं कि ये जो हाफ मेटेलिक शेल है इसको लाइन किया गया है इन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के साथ। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का फंक्शन यकीनन आपको पता होगा कि ये जो हीट है उसको एनवायरनमेंट में जाने से रोकती है। और इसके अलावा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स पे हमारी एक वीडियो भी मौजूद है और उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जो किलन है इसका डायमीटर 10 से 24 फीट तक होता है और इसकी हाइट 35 से 75 फीट तक हो सकती है। वर्टिकल किलन के अंदर बर्निंग प्रोसेस के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर ऑयल, नेचुरल गैस और इसके अलावा कोल शामिल हैं। और इसका जो फीड साइज है किलन का वो 6 से 8 इंचेस के दरमियान हो सकता है, यानी लाइमस्टोन का साइज। और इस किलन का जो टॉप है वहाँ पे होपर अवेलेबल होता है इस फीड को इंटर करने के लिए, वहाँ से ही इस लाइमस्टोन को इंटर किया जाता है और इसके बॉटम से हासिल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन। जब किलन के टॉप से इंटर होता है तो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते उसका कैल्सिनेशन का प्रोसेस हो चुका होता है और इस प्रोसेस के नतीजे में गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा भी गैसेस शामिल होती हैं। और इस हाई टेम्परेचर पे अराउंड 900 से 1300 सेंटीग्रेड के दरमियान लाइम भी हासिल होता है जो हमारी प्रोडक्ट है। वर्टिकल किलन के डिफरेंट जोन्स होते हैं और इनमें शामिल हैं कूलिंग जोन, फिनिशिंग जोन, कैल्साइनिंग जोन, प्री हीटिंग जोन। डिस्कस करते हैं सबसे पहले कूलिंग जोन को। और ये जोन इसके बॉटम पे होता है और वहाँ से एयर को इंटर किया जाता है और वो इस आने वाले लाइम के साथ कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट के नतीजे में एयर तो खुद हीट अप हो जाती है लेकिन आने वाले लाइम यानी हमारी प्रोडक्ट को कूल कर देती है और इस सेक्शन को कूलिंग जोन कहते हैं। वर्टिकल किलन के डिफरेंट जोन्स होते हैं और इनमें शामिल हैं कूलिंग जोन, फिनिशिंग जोन, कैल्साइनिंग जोन, प्री हीटिंग जोन। और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कूलिंग जोन को। कूलिंग जोन जो किलन है इसके बॉटम पे होता है और वहाँ से कूल एयर को इंटर किया जाता है और ये जो एयर है ये कांटेक्ट करती है आने वाले लाइम के साथ और काउंटर करंट जो है इनका आपस में कांटेक्ट होता है। और इस कांटेक्ट के नतीजे में जो लाइम है वो तो कूल डाउन हो जाता है लेकिन खुद जो एयर है वो हीट अप हो जाती है और ये इंटर कर दी जाती है किलन के अंदर फ्यूल के साथ। फिनिशिंग जोन वो पार्ट है किलन का जिसके अंदर फ्यूल और हॉट एयर क्रिएट करते हैं एनर्जी को और इस एनर्जी के अगेंस्ट अप्रॉक्स 10% कैल्सिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और देन इसको शिफ्ट किया जाता है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो कैल्साइनिंग जोन है और बाकी बच जाने वाला 90% कैल्साइनिंग का प्रोसेस है वो इस जोन के अंदर कंप्लीट होता है। और इस जोन के अंदर टेम्परेचर अराउंड 1300 सेंटीग्रेड प्रोवाइड किया जाता है और इस टेम्परेचर के अंदर लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है दो चीज़ों के अंदर, एक लाइम जो हमारी प्रोडक्ट होती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। प्री हीटिंग जोन के अंदर किलन के अंदर जो फीड आ रही है उसको हॉट एयर के साथ कांटेक्ट करवाया जाता है और ये वो हॉट एयर होती है जो कि हॉट एग्जिट लाइम के साथ कांटेक्ट करके आ रही होती है जो खुद हीट अप हो चुकी होती है और उसके बाद ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है इस आने वाली प्रोडक्ट के अंदर।
हाइड्रेशन ऑफ लाइम, और इस प्रोसेस के अंदर ग्राइंडेड लाइम को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, और इस मिक्सिंग के नतीजे में एनर्जी भी इवॉल्व होती है, और जो लाइम है ये कन्वर्ट हो जाता है स्लेक्ड लाइम के अंदर, और इसको हाइड्रेशन ऑफ लाइम कहते हैं। और यहाँ पे आप हाइड्रेटेड लाइम की प्रोडक्ट भी देख रहे हैं। हाइड्रेशन के प्रोसेस में एक जो टैंक इस्तेमाल होता है उसके अंदर एजिटेटर्स फिट होते हैं, और इस टैंक को मैकेनिकल हाइड्रेटर भी कहते हैं, और इसके नतीजे में हमें स्लेक्ड लाइम हासिल होता है, और फिर इस स्लेक्ड लाइम को ग्राइंड भी किया जाता है और उसके बाद पैकिंग कर ली जाती है।